हेलो हाय। आज हम जो किताब की बात करेंगे उसके पहले मैं आपको एक चीज सोचने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। आप ऐसी कहानी सोचिए कि जिसमें एक देवर को जो पढ़ा लिखा है, एमबीबीएस है, उसको अपनी विधवा भाभी से प्यार हो जाता है। जी हाँ, वो विधवा भाभी को देवर के एक करीबी दोस्त से जो घर पे आता जाता रहता है उससे प्यार हो जाता है। और इन सब में जो देवर की बीवी है, जो कम पढ़ी लिखी है, जो भोली है, बेहद खूबसूरत है, वो फंसी जा रही है क्योंकि उसको वो प्यार नहीं मिल रहा है जो प्यार उसको पत्नी के तौर पर मिलना चाहिए। अगर ये कहानी आज लिखी जाए तो भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि पारिवारिक जो फैमिली वैल्यूज होती है उसमें ये चीजें नहीं होती है कि एक देवर को विधवा भाभी से प्यार हो जाना, वो विधवा भाभी को देवर के करीबी दोस्त से प्यार हो जाना, ये सब चीजें सोसाइटी आज भी स्वीकार नहीं कर सकती है। और अगर मैं ऐसा कहूं कि आज की बात छोड़िए, ये कहानी लिखी गई थी 1903 में, 100 साल पहले का भारत, लगभग 125 साल पहले का भारत। अगर तब ये लिखा जाए तो फिर उसको क्या कह सकते हैं। पर फिर भी ये किताब लिखी गई, ये किताब सुपर डुपर हिट गई। जो किताब की मैं बात कर रहा हूं, हालांकि आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, बहुत सारे लोगों ने उस पे से जो फिल्म बनी वो भी देखी होगी। पहले मैं आपको बताऊं कि ये किताब है रब चौखेर वाली जो है, वो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लिखी हुई है। ये कहानी के जो किरदार है, ये किरदार जो है महेंद्र जो देवर है, उसके अलावा आशा जो उसकी पत्नी है, उसके अलावा बिहारी करके जो कैरेक्टर है वो महेंद्र का दोस्त है जिससे भाभी को प्यार हो जाता है, और विनोदिनी जो भाभी है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये स्टोरी लिखी गई है क्योंकि लिखावट जो है वो आपको जरा भी ये सोचने में मजबूर नहीं करती है कि क्या ऐसा हो सकता है। ये तब की कहानी 1903 में लिखी हुई, पर जिस तरह से टैगोर जी ने लिखी है आप वो स्थिति को समझ सकते हो, आप उसके खिलाफ नहीं खड़े हो सकते हो, आप उस चीज को समझते हो कि ऐसा भी होता होगा, क्या ये कहानी अपने आसपास भी होती होगी। इस तरह से, इस तरह की लिखावट से इसको सजाया गया है। और इस पे से 2003 या 4 में बंगाली फिल्म भी बनी थी जो ऐश्वर्या राय ने विनोदिनी जो भाभी है उसका किरदार निभाया था, और बंगाल में ये कहानी और ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। उसके बाद करीबन 2014-15 में अनुराग बासु जो बॉलीवुड के डायरेक्टर है, जो बंगाली है, उन्होंने एपिक चैनल के लिए एक सीरीज भी की थी जिसमें विनोदिनी का कैरेक्टर जो फिल्म में ऐश्वर्या राय ने किया था, राधिका आप्टे ने किया था। जब आप ये कहानी पढ़ेंगे तो ये कहानी से आपको प्यार होगा, इसलिए क्योंकि अगर आप पढ़ाई में बुक्स बहुत सारी पढ़ते हैं, जिन्होंने ये नहीं पढ़ी है, हालांकि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये किताब नहीं पढ़ी होगी, पर अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी है तो आपको ये किताब इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि ये तब के भारत की बात करता है। तब के भारत में जहां स्त्रियों को पीछे रखा जाता था, ज्यादा फ्रीडम नहीं दी जा सकती थी, और वो भारत में ऐसी कहानी घर में होना वो अपने आप में एक चौंका देने वाली बात है। और इस किताब में उस कहानी को बेहद अच्छी तरह बताया गया है। ये किताब की अगर बात करें, क्योंकि पढ़ने लायक है, फिल्म भी अगर आप देख सको तो अच्छी बात है। ये किताब 150 रुपए की है, 150 रुपए की ये किताब है। करीबन जो ज्यादातर जो नए नए पढ़ते हैं वो पेजेस हमेशा डिस्कस करते हैं, हालांकि जो अच्छे से पढ़ते हैं, सालों से पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैटर नहीं करता, पर सिर्फ 191 पेज है तो आप अच्छी तरह इसको पढ़ पाएंगे। एक ऐसी कहानी जो आपको पढ़नी ही चाहिए क्योंकि लिखी है टैगोर ने, और उसके बाद उसको बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है। आपको भी पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लेखक भी है या फिर लेखक भी बनना चाहते हैं तो इस तरह की कहानियों को जरूर पढ़ें, ताकि जो राइटिंग स्किल्स है वो भी आपकी एक अलग लेवल पे डेवलप होगी। आप अपने आसपास के किरदार को इस तरह की कहानियां पढ़कर समझ सकेंगे और अच्छी तरह आप उनको डेवलप कर पाएंगे। तो अगर आप चाहे, अगर आपके पास हो, किसी दोस्त के पास हो, तो इसको जरूर पढ़िए। अगर नहीं भी हो तो 150 रुपए कोई बड़ी कीमत नहीं है जिस तरह का कंटेंट इसमें दिया गया है। तो चौखेर बाली को पढ़िए ताकि आप सारे संबंधों को, रिलेशन की वैल्यू आपको समझ आए, आपको प्यार समझ में आए, और प्यार किसी से भी हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में आए। एट द एंड जो है सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी को अन्याय नहीं होता है। पर अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो ज्यादा आपको इस कहानी से बहुत सारी चीजें जानने मिलेंगी और इस कहानी से आपको प्यार हो जाएगा।
थैंक यू।